जिला हनुमानगढ़ के विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में उपखंड कार्यालय पर गेहूं खरीद की समय अवधि बढ़ाने को लेकर पिछले 4 दिनों से चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा, व्यापारी, मजदूर वर्ग धरने को विराम मिल गया है। आज 30 मई शुक्रवार को जदोजहद के बीच हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की मध्यस्थता के चलते वार्तालाप सफल हुई। वार्तालाप में इस बात पर सहमति बनी कि जिला हनुमानगढ़ को 8 लाख वारदाने के रूप में थैले मिलेंगे तथा जो गेहूं बायोमेट्रिक हो चुकी है वह सारी गेहूं किसानों की तुलवाई जाएगी और जो गेहूं बायोमेट्रिक से वंचित रह गई है उसको सरकार को अनुशंसा पत्र भेजकर गेहूं खरीद तिथि बढ़ाने के लिए आग्रह किया जाएगा। इस बात पर संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा बीच सहमति बनने पर आंदोलन को एक बार स्थगित कर दिया गया है। संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया है, न कि समाप्त। यदि 10 जून तक किसानों की गेहूं नहीं तुलसी है तो अथवा किसी प्रकार की दिक्कत आती है तब संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। इस वार्ता में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा, हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार बिश्नोई, उपखंड अधिकारी उमा मित्तल, कृषि विपणन बोर्ड उपनिदेशक विष्णु दत्त शर्मा, संयुक्त किसान संघर्ष समिति की तरफ से कॉमरेड रामेश्वर लाल वर्मा, रघुवीर वर्मा, गोपाल बिश्नोई, बलवीर सिंह सिद्धू, रेशम सिंह आदि मौजूद रहे। पूरी खबर देखिए हिंद न्यूज से देशराज डाबला की रिपोर्ट के साथ। देखिए जी, पूरे क्षेत्र में ये किसानों की जायज़ मांग है। किसानों का लगभग आधा गेहूँ की तुलाई हुई है, बाकी पेंडिंग पड़ी है। क्षेत्र में बहुत ही एक भय का वातावरण बना हुआ है। पूरी अर्थव्यवस्था क्षेत्र की चरमराई हुई है, जिसको लेकर बार संघ पीलीबंगा ही नहीं पूरा जिला हनुमानगढ़ की सभी बार एसोसिएशनों का किसान जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन है उसको समर्थन है। कल भी हमने अपना वर्क सस्पेंड रखा है और एसडीएम कार्यालय पर और जिला कलेक्टर को हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। बार एसोसिएशनों का पूर्ण रूप से किसानों के साथ समर्थन है और हम प्रशासन को ये जताना चाहते हैं कि प्रशासन या सरकार कहीं भलेखे में आके भी किसान अकेले हैं, किसानों के साथ कोई भी जाति करेगी तो सभी जिले के वकील किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम पूर्ण जो भी हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। सरकारें आज हैं कल नहीं रहेगी। जो भी कर्मचारी अधिकारी चाहे सिविल पुलिस है चाहे प्रशासन है, अगर किसानों के साथ सरकार की शय पे आके कोई धक्का सही करेगा, किसान को कुचलना चाहेगा तो हम वकील समुदाय उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जायज़ मांग है और सरकार को हठधर्मिता अपनी त्याग करके किसानों की मांग को मानना चाहिए और उनका गेहूं का एक दाना सपोर्ट प्राइस पे तुलवाना चाहिए। ऐसी हमारी सरकार से। सर, आंदोलन में हनुमानगढ़ धान का तौला मजदूर यूनियन की तरफ से आप शामिल होने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? कितनी समस्या है बारदाने को लेकर के और गेहूं खरीद को लेकर के? सर, हम यहाँ आए हैं गेहूं के समर्थन के लिए, क्योंकि सरकार जो है इनकी नीति गलत है। ये गेहूं खरीद नहीं रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, बारदाना भी नहीं मिल रहा। और गेहूं के लिए इन्होंने 80% कर रखा है। पहले 100% तुलाती थी, अब इन्होंने कहा भी 80% तुलाएंगे, तो वो भी 80% बाजार के अंदर गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, वो तुला नहीं रही है। इसलिए आम मजदूर, आम किसान परेशान हो चुका है इस सरकार से। इसलिए सरकार से मांग करने आए हैं हनुमानगढ़ से कम 300-400 मजदूर यहाँ आए हैं हनुमानगढ़ धान का तौला मजदूर यूनियन की तरफ से कि सरकार तक शायद ये बात पहुँचे और वो जो गेहूँ खरीद की तारीख है उसको आगे बढ़ाए। उन्होंने आज 30 तारीख तक मुकर्रर की हुई, इसके बाद गेहूं नहीं तुलाएंगे। लेकिन अनाज मंडियों में ढेर के ढेर लगे हुए हैं किसानों के, किसान परेशान हो रहे हैं और वो तारीख आगे नहीं बढ़ा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इस गेहूं खरीद की तारीख आगे बढ़ाए, जो कि आम मजदूरों को सहूलियत मिले, उनका रोजी रोटी जो चल रही है अनाज मंडियों से उनका पेट पल सके, किसानों का माल जो है वो वक्त पे तुल सके, वो अपना काम जिस अनाज मंडी में सीजन के ऊपर ही करता है तो उसका भी वो अगर अनाज तुलता है तो उसको भी सहूलियत मिलती है, मजदूरों को काम मिलता है। लेकिन इस सरकार ने हठधर्मी करके 30 तारीख की तय की है और साथ में वो माल तुला नहीं रही है। ऐसा है, जब से ये गेहूं की खरीद शुरू हुई है तभी से किसान मांग कर रहे हैं कि किसान को परेशान ना किया जाए, उसका दाना दाना खरीदा जाए। लेकिन जब भी किसान आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, कलेक्टर से मिलता है, एडीएम से मिलता है, एसडीएम से मिलता है, तो उसको 2 दिनों का कह दिया जाता है कि 2 दिनों में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
अब पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि खरीद बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर पीलीबंगा की बात करें तो 4 लाख क्विंटल गेहूं बिकना अभी, यानी 8 लाख थैला अभी बाकी है और आज खरीद बंद होने जा रही है। बंद हो ही गई है क्योंकि मजदूर, व्यापारी, किसान यहाँ बैठा हुआ है। आगे तारीख भी नहीं बढ़ाई है, सीमा भी नहीं बढ़ाई है खरीद की। तो हमारी मांग है कि खरीद की सीमा बढ़ाई जाए, किसान का दाना दाना खरीदा जाए, नहीं तो किसान, मजदूर, व्यापारी आज रेल को बंद करेगा और यहीं तक रुकने वाला नहीं है। इससे आगे भी जो करना पड़ेगा हम सभी मिलकर करेंगे। सर, एक और आंदोलन पीलीबंगा के अंदर जो किसानों की समस्याओं को लेकर के उपखंड पीलीबंगा में होने जा रहा है और आज एक बड़ा आंदोलन रेल रोको आंदोलन है। इसके संबंध में आपकी हर एक आंदोलन के अंदर भागीदारी रहती है, तो आज क्या बताना चाहेंगे सर, वो बताएं। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और भाषणों में बड़ी बड़ी ढींगी हाँकते हैं। एमएसपी थी, है और रहेगी। भाषण देते हैं, हमें किसान की चिंता है, मजदूर की चिंता है, ग्रामीण भारत की चिंता है। रथ निकालते हैं, आके हमारे से वार्तालाप करो, बात करो। हमारे बीच में पीलीबंगा की धरती पर 4 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। इतनी निकम्मी सरकार है, अभी तक एक भी जनप्रतिनिधि, कोई समिति द्वारा जो मंत्री है उसका या किसी और का ना तो संजीवनी वाला बयान आया है, ना मिलने की बात आई है। बात कौन कर रहा है? कलेक्टर, एडीएम। जबकि कलेक्टर एडीएम के बस का रोग ही नहीं है। कलेक्टर एडीएम मात्र एक डाकिए की भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है। हमारा ज्ञापन लेता है, जयपुर भेजता है, जो इसलिए फैसला किया है कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार को जगाने के लिए सड़क रोकी थी ताकि जयपुर जाग जाए। अब दिल्ली को जगाने के लिए रेल रोकने जा रहे हैं। अगर रेल ना रोकी, रेल रोकने के बावजूद भी ना माने तो आने वाला स्टेप जो होगा, अनिश्चितकालीन रेल भी रोक सकते हैं, अनिश्चितकालीन मंडियां बंद कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन दोनों रोड भी जाम कर सकते हैं, पूरे जिले में चक्का जाम कर सकते हैं। यानी कि जब तक सरकार हमारा दाना दाना नहीं खरीदेगी और ये ऐलान नहीं करेगी आने वाले सालों में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मेरा नाम मंजू सोनी है, मैं पीलीबंगा से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज ये चौथा दिन है जो धरना चल रहा है और इसमें हमारी किसी भी महिला शक्ति है उससे हमारा पूर्ण रूप से इनको समर्थन है। आगे भी हमारा जो भी सहयोग बन रहेगा हम इनमें शामिल होंगे, पूरा भरपूर समर्थन करेंगे और ये जो भी इनकी मांगे हैं ये जल्द से जल्द पूरी करे, सरकार से यही अनुरोध है। देव, जिस प्रकार से हर आंदोलन के अंदर आपकी भागीदारी रहती है, तो एक और आंदोलन में बोलने का आपको मौका दिया गया है। एक और आंदोलन जो पीलीबंगा में होने जा रहा है, उसके संबंध में आप बताएं, किसानों की क्या समस्या है सर? देखो, पीलीबंगा के गांव में किसान की व मजदूर और व्यापारी की सरकार बात नहीं सुन रही। गेहूं की खरीद सरकारी कर नहीं रही। आज 30 मई को हमारे बड़े से बड़ा नेता और मजदूर साथी पहुंचे आज की इस महापंचायत में और आज रेल रोकी जाएगी। जय हमारी सरकार बात मान लेती है तो इनका भला है, नहीं तो हम ट्रेन पर रोटी खाने का कार्य करेंगे। एक बात और बता दूं कि सरकारी खरीद करनी होगी और गेहूं की खरीद की समर्थता ज्यादा बढ़ानी होगी। आज का दिन ही एक ही है, जैसे कि आज ही वो बिकेगी गेहूं और अगले दिन बंद की जाएगी। हम एक ही अपील करते हैं सरकारों से, आप हमारी बात सुनो। कैसी भी संघर्ष समिति फैसला करेगी, हम उस रास्ते पर तुरेंगे। बाबा राजा सिंह वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो जकारा बुलावे नाल हो जावे, फतेह पावे गुरु गोबिंद सिंह जी दे मानू पावे। सर, उपखंड क्षेत्र पीलीबंगा के अंदर किसानों द्वारा आज रेल रोको आंदोलन किया जाना था, तो आपने रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, हम आज पिछले काफ़ी समय से और पिछले 5 दिनों से सरकार को चेता रहे थे कि हमारी गेहूं की जो समय सीमा बढ़ाई जाए, वो नहीं बढ़ा रहे थे। इसलिए मजबूर होकर अभी सारे हज़ारों 4-5 हज़ार लोग इस ट्रैक पर बैठ गए हैं और हमने तय कर लिया है कि अब हम नहीं हटेंगे।
जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम भी यहाँ के प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि किसी गलतफहमी में नहीं रहे। हम किसी भी तरह का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। हम मजबूरी में हमें रेल ट्रैक पर बैठना पड़ रहा है और इस ट्रैक के ऊपर हम जब तक डटे हुए हैं, जब तक हमारी खरीद का तय नहीं हो जाता है। अब हमारे पास अल्टरनेट नहीं बचा है। 40% से ज़्यादा गेहूं हमारी मंडियों में, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे घरों में पड़ा है और उसके लिए हमारा ये संघर्ष है वो जो रहेगा। जी, वार्ता में सभी किसान मजदूर प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और उनको हमने पुनर्अवगत कराया कि राजस्थान में जितना भी गेहूं एमएसपी पे खरीद किया जा रहा है उसमें से हर 3 में से 1 बैग हनुमानगढ़ से खरीद किया जा रहा है। स्टेट का लगभग 1/3 लक्ष्य जो है केवल और केवल हनुमानगढ़ के लिए निर्धारित किया गया है और राजस्थान ही एकमात्र स्टेट है जो आसपास में एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट कर रहा है। हरियाणा और पंजाब में ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हनुमानगढ़ से स्टेट का 1/3 टारगेट फुलफिल हो रहा है। और दूसरी बात, हमने उनको ये भी अवगत कराया कि आज दिनांक तक लगभग 1800 करोड़ से अधिक तक का भुगतान किसानों के खातों में हो गया है और लगभग हमारा 91% लक्ष्य का प्रोक्योरमेंट भी हो गया है। और जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं उनको सरकार के ध्यान में ला करके उनका भी जल्दी समाधान कराएंगे, ऐसा आश्वासन देने पर उन्होंने आज पीलीबंगा के अंदर किसानों का रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया हुआ था। उस ऐलान के तहत जिला कलेक्टर ने यहाँ जो है वो तमाम एसडीओ के तमाम किसान नेताओं की मध्यस्थता में वार्ता की है। वार्ता में ये तय हुआ है कि हनुमानगढ़ जिले को 8 लाख बैग और मिलेंगे और 8 लाख बैग के साथ साथ आपके पोर्टल में जितने लोगों का पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है उन तमाम लोगों का, चाहे वो डेट 30 तारीख आज की लास्ट डेट है, चाहे 10 दिन आगे तक भी काम चलेगा, तब तक काम को लगातार जारी रखा जाएगा। 8 लाख बैग हो रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बैग जो है पीलीबंगा को मिलेंगे। और तीसरी जो बात हुई वो है कि गवर्नमेंट को डेट बढ़ाने के लिए यहाँ से अर्थशास्त्रीय पत्र यानी सरकारी लेटर के माध्यम से गवर्नमेंट को जो है वो कागज़ लिखा जाएगा। सर, अगर डेट मान लो नहीं बढ़ी और पोर्टल भी नहीं हुआ तो उस गेहूं का क्या होगा? अगर डेट नहीं बढ़ी 10 दिनों में लगातार ये जो पोर्टल की जो प्रक्रिया है उसमें चलता रहेगा। 10 दिनों के बाद किसान संगठनों ने, हम सब ने ये तय किया है कि 10 दिनों में अगर किसान का गेहूं बच गया और अगर खरीद नहीं हुई तो 10 दिनों के बाद जिला कलेक्टर के कार्यालय का पुनः घेराव किया जाएगा, जिसमें हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, टिब्बी, राउतर जो भी सबसे ज़्यादा कड़क उत्पादक क्षेत्र है उनके तमाम काश्तकार एक साथ कलेक्ट्रेट पर दावा करेंगे। यानी पूरा गेहूं जब तक नहीं बिकेगा तो बिल्कुल गेहूं का दाना दाना तुलवाने तक लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। आज आंदोलन को समाप्त नहीं किया, स्थगित किया है 10 दिन के लिए। 10 दिनों के बाद पुनः कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा।